So the second question is, what is dash to create dash? चलो नहीं होगा, पहला बोल देता हूं. What is important to create? Values, success, sir. तो wealth management वाले. Wealth, okay, very good. Success, wealth, relation, very good point, very good. Sir, wealth कब आती है? ये सब बैलेंस होगा ना, उसके बाद वेल्थ आएगी. वेल्थ पे आप सीधा वेल्थ पे बात करोगे, भैया पैसा ही नहीं अपने पास. तो एक कॉमन क्वेश्चन है, तुम बिल्डर के पास जाओ या जमीन वाले के पास जाओ, अभी सीजन कैरियो का खत्म हुआ है, उनके पास जाओगे, वो भी पैसा ना थी भाई, पति गया बंदा पैसा. सो पैसा की बात तब आएगी जब आपके पास विश्वास आ जाएगा. हाँ, रिलेशनशिप और कुछ आइडिया आ रहा है? ट्रस्ट. ओके. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट इंप्रेशन? आप मुझे क्यों सुनो, मैं आपके साथ क्यों बैठूं, आपके साथ मैं चाय क्यों पीऊं, आप मुझे अपने घर क्यों बुलाओ, आप मुझसे अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कैसे बात करोगे, मैं कब पूछूं कि आप क्या काम करते हो. आप जाके सीधा अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो आप क्या बताओगे जिससे वो मुझसे ये पूछे कि इसमें मेरा क्या फायदा है. दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन. अब ये इंप्रेशन कहां से क्रिएट होती है, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट. इंप्रेशन आपका बात करने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका देखने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके कपड़े. अच्छा, टेल मी वन थिंग. सर का क्या नाम था जो ऑनलाइन थे? हितेश सर. तो हितेश सर ने एक टी शर्ट पहनी थी, राइट? कौन सी कंपनी की थी? बॉस. कितने की थी? 4-5 हजार की. हमने सर कभी सर्च ही नहीं किया. इट इज स्टार्टिंग प्राइस इज 8,500. दैट इज द नॉलेज. आपको लोग पहले बाद में सुनते हैं, पहले आपको देखते हैं. आपको ऊपर से नीचे तक पहले देख लेंगे. डजंट मैटर ब्रांड है या नहीं, डजंट मैटर, बट वो कपड़ा आपके ऊपर कैसा लग रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन. हाउ मच यू नो योर सेल्फ. आप अपने आप को कितना जानते हैं. आप सब अब ये सोचो कि अभी यहां पे मैं एज एन सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग के लिए आया हूं, डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आया हूं, और मेरे बाल यहाँ पे ऐसे खड़े होते हैं और ऊपर से पर्पल कलर का वो होता है एंड बड़ी बड़ी चैन, हिंदी मातृभाषा समथिंग समथिंग कुछ पहना होता है. तो कितना सीरियसली लेते हैं आप मेरे को? आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? कभी कोई रैप वैप सॉन्ग गाने आएगा, लाइक काइंड ऑफ डांस वांस करके चले जाएंगे. हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये जो 6 की है ना, 5 W and 1 H, दिस इज द होल आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन के अंदर, आपके ही डाउट्स के अंदर ये चीज लगा देते हैं ना, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे बहुत इजीली. बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंप्रेशन क्रिएट करने का. आप कपड़े क्यों पहनते हैं? बहुत डेंजर क्वेश्चन है, इज वेरी डिफिकल्ट, खतरनाक क्वेश्चन है. सब लोग अलग इमेजिनेशन में चले गए. Why we are wearing a clothes? Why? Impression. Personality, showing the personality. Okay. Gesture, posture. बता दी. To look good. To be confident. आज की परिभाषा सर, ये आज की, ये जो कपड़े पहनने का परिभाषा जो अभी आप लोगों ने दी ना, ये आज की परिभाषा है. आज से 10 साल पहले बोलते सर को, शरीर को ढकने के लिए, और उससे 10 साल पहले जाते हैं ना आप, तो ये बोलते भैया बाहर की जो धूल मिट्टी है वो शरीर पे ना चिपक जाए, बदबू ना आ जाए, ये सारी चीजें ना आ जाए, उसके लिए हम लोग बेफिक्र होके 100 लोगों के सामने खड़े होके बात कर सके, इसीलिए. और उससे भी पीछे जाओगे तो भाई हमारे पास तो थे ही नहीं.
हम पहनते क्या, हमारे पास जो था वो हमने पहन लिया। सो पर्पस, जैसे सर ने बताया कि भाई टी शर्ट्स में जा रहे हो, संडे बाहर हम लोग निकलते हैं तो हम कैसे कपड़े पहन के जाते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ब्रांड। जब आप ब्रांड बन जाते हो तो आपको कपड़ों की जरूरत नहीं है। वो ब्रांड क्या है, वो है आपकी फेस वैल्यू, एंड दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन। कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो डायरेक्टली, उसके कपड़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो। लेकिन जब आपके सामने कोई पहला पर्सन आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा, आप सबसे पहले क्या देखोगे? उसके कपड़े, उसके कपड़े, उसका जेस्चर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, उसका बात करने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, क्या सोच रहा है, उसकी हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ। हाँ, जैसे जैसे आप उसके साथ फ्रेंडली होते जाओगे, कंफर्ट होते जाओगे, आप उस जोन में से बाहर आ जाओगे। हितेश सर को आपने पहले भी सुना होगा, इसलिए आपने सिर्फ ब्रांड का नाम देखा, डिटेलिंग नहीं देखी। मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो पहले मैंने उनके बारे में रिसर्च किया, क्या है क्या नहीं, जितनी देर में कर सका। कौन है भाई, मैं जिसको सुन रहा हूं मेरे को थोड़ा बहुत तो पता हो उसके बारे में। देन आई सी कि उन्होंने पहना क्या हुआ है और क्यों पहना हुआ है, व्हाई, बिकॉज ऑफ कि आप जो चीज बेचने जा रहे हो उसको, उसके लिए इतना तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर आप ही पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, मतलब आप ही नहीं कमा रहे, और आप ही नहीं कमा रहे तो आप हमको कमा के कहां से दोगे, राइट? सो दिस इज अ नॉर्मल मेंटालिटी। हम लोग कभी उनसे पूछते हैं जिनके पास मारुति वैगनआर है, उनसे पूछते हैं कि भाई BMW का भाव क्या है और कितने में आएगी? नहीं। हम BMW अगर हमको लेनी है तो हम किससे पूछेंगे? जिसके पास BMW होगी, राइट? जिसके पास मर्सिडीज होगी हम मर्सिडीज वाले से पूछेंगे। जिसके पास उस लेवल की गाड़ी होगी उनसे पूछेंगे कि व्हाई यू आर चूजिंग दिस कार। लेकिन वैगनआर वालों से आप जाके पूछोगे कि भाई मेरे को तो क्रेटा लेनी है, वो क्या देगा? बोले बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, ले सकते हो। क्यों? वैगनआर के मुकाबले क्रेटा इज बिगर देन, कंपनी बहुत अच्छी है, शाहरुख खान उसको बेचता है, अभी तो हार्दिक पांड्या बेचने लग गया, ब्ला 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 ब्ला। ब्रांड बनाना, इट्स नॉट टू बी, कहां से ब्रांड बनना है वो सीखना, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। और इंप्रेशन वहां से क्रिएट होती है जहां से आप बैठे हो। आप यहां बैठे हो तो इंप्रेशन यहां से क्लिक होती है। आपसे वही लोग, आप BMW वालों के साथ अगर बैठे हो, बात कर रहे हो, तो आपके पास भले ही वैगनआर हो, लेकिन आपको कैटेगरी BMW की में ही काउंट होगी। डजंट मैटर कि आप कितने सिंपल हो, दैट इज योर थॉट प्रोसेस। जब आपसे बात होगी देन वो उसको मेजर करेगा, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंप्रेशन, राइट? लेट्स सी वन मोर वीडियो। जिंदगी भर यहाँ खड़े वेट करोगे क्योंकि मेरे साथ तुम्हें मीटिंग मिलने वाली है। मीटिंग तो ऑलरेडी चल रही है सर। रही बात प्लान की, तो यही का नाम 30 साल पहले काम करता था। छूटा था PR, पेड न्यूज, सब इमेज बिल्ड करने के लिए। उन आर्टिकल्स पर भरोसा मत करो, भरोसा खुद पर है सर। सुहास शर्मा हमारा हेड ट्रेडर, IIM अहमदाबाद गोल्ड मेडलिस्ट फाइनेंस। इसे जीत लो और जॉब तुम्हारा। सर मेरा नाम रिजवान। वो क्या है ना, IIM में बहुत स्पीचेस सुनी है मैंने, स्पीचेस बोर करती है मुझे। मैं एक्शन में यकीन रखता हूँ। रीड जस्ट। इस कमरे में ये कॉफी बेच के दिखा। ये कॉफी बेच के दिखा, 4 मिनट, 2 मिनट, you have 2 minutes। ये कॉफी बेच के दिखा, 4 मिनट।
आपने उस कंपनी में ये कॉफी बेचने को कहा, बेच लीजिए। हम अगर असल दुनिया में चांस देना चाहते हैं तो दीजिए। આ હીરો છે, આવો એટીટ્યુડ નહીં રાખતા, રાઈટ? મૂવીઝ છે. બટ જસ્ટ ટેલ મી વોટ યુ લર્ન ફ્રોમ ધીસ વિડીયો. મૂવી તો કદાચ જોઈ હશે બધાએ, કેમ કે તમારા જ ફિલ્ડની મૂવી છે તો બટ ઓબ્વિયસ હક તો બનતા હે. બટ ઠીક છે, વોટ યુ લર્ન ફ્રોમ ધીસ પર્ટિક્યુલરલી સીન? સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. હાઉ? વેર? અને એ કોન્ફિડન્સ પરફોર્મ કરવા માટે કેટલું વેટ કરવું પડ્યું? ફર્સ્ટ સીન, બહાર 8 થી 9 દિવસ કન્ટિન્યુ હી ઇઝ અપ્રોચિંગ. ટાઈમ જ નહીં મળતો હતો. છેલ્લે આ ન્યૂઝ પહોંચી કે ભાઈ 8 દિવસથી આ છે ને માણસ મળવા માંગે છે, એમની રિપોર્ટ આખી મળી એમને, અને એ જ માણસ ત્યાં બહાર દેખાયો ઓફિસની બિલ્ડિંગની બહાર, તો એમને બોલાવ્યો. સ્ટોરી જે આપણે ક્રિએટ કરીએ છીએ, જે માર્કેટમાં થાય છે, જે આપણે ઘણા બધા વેબ સિરીઝમાં જોઈ ગયા, સ્કેમ 90 સમથિંગ ની અંદર આપણે જોઈ ગયા કે સ્કેમ કેવી રીતના થાય છે, કોણ ઉચકાઈ જાય છે, કોણ પટકાઈ જાય છે. તો એવા ન્યૂઝ બોલે એ ફેક હતી ફોર બિલ્ડ અ ઇમ્પ્રેશન, કે લોકોની અંદર ઇમ્પ્રેશન ક્રિએટ કરવા માટે, ફેસ વેલ્યુ ક્રિએટ કરવા માટે આપણે એ ક્રિએટ કરી દીધું. એના પર ભરોસો નથી. પણ ભરોસો કોનો પર હોવો જોઈએ? સેલ્ફ. એ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એના વાતો પરથી દેખાતું હતું. ધ સેકન્ડ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ક્યાં દેખાયું? વેન હી ડ્રિંક ધેટ કોફી. વાય? એના પહેલા એ 2 વાર તૂટી ચૂક્યો હતો, વેઇટ કરતો હતો ઇન ધ કોન્ફરન્સ રૂમ. ધેન જ્યારે હાથ મલાવા ગયું, સ્પીચ આપવા ગયો, ત્યારે જ એને ઇન્સલ્ટ કરી દીધું. દેટ ઇઝ અ ઇન્સલ્ટિંગ મુમેન્ટ. ગુજરાતના લોકોને આવું કરે ને ઠોકી નાખે ત્યાં જ. કોણ ભાઈ તું? તારા જેવા બીજા 10 ક્લાયન્ટ છે મારી પાસે. બટ દેટ ઇઝ અ પેશન્સ લેવલ. વાય વી આર, બીકોઝ ઓફ યુ આર ગોઈંગ ટુ ટેક સમથિંગ. તમે કંઈ લેવા માટે એમની પાસે જાઓ છો તો યુ હેવ ટુ ધેટ પેશન્સ. એ પેશન્સની કંટ્રોલ તમારી પાસે હોવી જોઈએ. ઇફ યુ આર રેડી ટુ પેશન્સલી સાંભળવા માટે રેડી રહેશો, જેવી રીતના તમે બધા પોતાની વાઈફને સાંભળો છો, એવી રીતના જો તમે તમારી ક્લાયન્ટને સાંભળશો ને, તમને કોઈ ક્લાયન્ટ ના પાડશે જ નહીં. તો યુ હેવ ટુ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ પેશન્સ, એન્ડ ધેટ ઇઝ અ ફેક્ટ. નહીં બોલી શકો તમે ત્યારે જ એમની સામે બોલી શકો જ્યારે 4 જણા હશે, કેમ કે 4 જણા સામે એ તમને કઈ નહીં બોલશે. ફેક્ટ. સો યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, યુ હેવ ટુ બિલ્ડ યોર કોન્ફિડન્સ ઇન યોર સેલ્ફ, કે તમે જે કામ કરવા જઈ રહ્યા છો તે વર્લ્ડનો સૌથી સારો કામ છે. તમે બીજાના વેલ્થને વધારવા માટે જાઓ છો, બીજાની પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરવા માટે જાઓ છો. કોમ્યુનિકેટ કરીને એમને બધી જ વસ્તુ મળે, એમની લાઈફમાં બધી જ એમને વસ્તુ મળે, એ વસ્તુ માટે તમે મહેનત કરો છો. તો ધીસ ઇઝ ધ વન ઓફ ધ બેસ્ટ બિઝનેસ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. એના વિશે તમારી પાસે બેસ્ટથી બેસ્ટ નોલેજ હોવી જોઈએ. દેન યુ હેવ ગેટ ધેટ કોન્ફિડન્સ લેવલ. અધરવાઇઝ નહીં થાય. ક્લિયર? કેટલી વસ્તુ આપણે અત્યારે જોઈએ. ફર્સ્ટ, કોમ્યુનિકેશન ટુ સેટિસ્ફેક્શન. ક્યારે આપણે પહોંચી શકીશું? We have to do lots of things. Yes. કઈ વસ્તુ? Act, react, response, accept, satisfaction. Okay. બીજું આ તો આ એક લાઈન કહી દીધું. એના પછી impression, listening skill. Okay. We have to listen properly. Gesture, posture, self confidence, patience, communication, develop our knowledge. જેટલું તમારા વિશે હિસ્ટ્રી તમે વાંચશો ને તો કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ થશે, બટ પ્રેઝન્સ વાંચશો ને તો કોન્ફિડન્સ હાયર લેવલ પર જશે. યુ આર નોટ ટોકિંગ અબાઉટ ધ હિસ્ટ્રી જે થઈ ગયું તે બદલાવાનું નથી, બટ નાઉ યુ આર ઇન ધ પ્રેઝન્સ લાઈફ. તો જે પ્રેઝન્સ હશે ને એ તમારી લાઈફ ચેન્જ કરી શકશે, કેમ કે આ જે છે પ્રેઝન્સ, ઇટ વિલ બીકમ અ હિસ્ટ્રી. કોરોના એ હિસ્ટ્રી બની ગયું, નોટબંધી એ હિસ્ટ્રી બની ગઈ. કેમ? પણ એ પ્રેઝન્સમાં જે લોકો જીવી ગયા ને એ લોકો જીવી ગયા. જે લોકોને કમાવતા આવડતું હતું આ બંને પોઝિશનની અંદર કમાવ્યા છે એ લોકો, નોટબંધીના ટાઈમમાં પણ અને કોરોના ટાઈમમાં પણ. So that is the most important point. उसे खुद पे था यकीन, कोई और नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन. शुरू किया जब सफर, उसके साथ था हुनर, था वो सेल्फ मोटिवेटेड, अपने सपनों की फिक्र